हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूनिवर्सल नर्सिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जीसीएस यानी ग्लास्को कोमा स्केल टॉपिक पर बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीसीएस ग्लास्को कोमा स्केल, इसको दूसरा नाम न्यूरोलॉजिकल स्केल भी कहते हैं। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल इन विच वी हैव टू चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ द ट्रोमेटिक हेड इंजर्ड पेशेंट। हेड इंजर्ड पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने की विधि को ही जीसीएस स्केल यानी ग्लास्को कोमा स्केल कहा जाता है। इस स्केल की खोज ब्रायन जे जेनेट एंड ग्राहम टीसडेल 1974 में किया था। इसका मिनिमम स्कोर 3 और मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। गाइस, जीसीएस स्केल में हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे। फर्स्ट, आई रेस्पॉन्स, जिसका स्कोर 4 होता है। वर्बल रेस्पॉन्स, जिसका मैक्सिमम स्कोर 5 होता है। थर्ड, मोटर एक्टिविटी, जिसका मैक्सिमम स्कोर 6 होता है। इस प्रकार टोटल स्कोर 15 स्कोर होता है, जो कि जीसीएस स्केल में मैक्सिमम स्कोर कहलाता है या होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट आई रेस्पॉन्स की, जिसका मैक्सिमम स्कोर 4 होता है। गाइज, इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं। स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग, तो उसमें स्कोर 4 दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में आई ओपनिंग टू स्पीच, तो इसमें स्कोर 3 होगा। थर्ड पॉइंट, आई ओपनिंग विथ पेनफुल स्टिमुलाई, तो इसमें स्कोर 2 होगा। और नो रेस्पॉन्स आई इन पेनफुल स्टिमुलाई, तो उसमें स्कोर 1 दिया जाएगा। मतलब अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग करता है तो उसका स्कोर 4 होगा। अगर बोलने के साथ या पुकारने के साथ अपना आई ओपन करता है तो उसका स्कोर 3 होगा। अगर उसको किसी प्रकार का पेनफुल स्टिमुलाई बाहर से देते हैं तब वो आई ओपन करता है, तब उसका स्कोर 2 होगा। अगर वो किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं करता है तो उसका मिनिमम स्कोर 1 दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट वर्बल रेस्पॉन्स, जिसका मैक्सिमम स्कोर होता है 5। गाइस, फर्स्ट पॉइंट, फुली ओरिएंटेड, मतलब पेशेंट को अपना नाम, स्थान, जगह, इससे वो पूरा उसको नॉलेज में है या वो उसको मालूम है, तो उसमें स्कोर 5 दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, कंफ्यूज रेस्पॉन्स, अगर पेशेंट को अपना नाम कंफ्यूज रेस्पॉन्स, अगर व्यक्ति को अपना नाम, पर्सन और पैलेस पहचानने में या याद करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्कोर 4 दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट वर्ड, अगर पेशेंट को अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है या वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसका स्कोर 3 दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, कहने का मतलब, इसमें पेशेंट बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तब उसका स्कोर 2 दिया जाएगा। और अगर पेशेंट किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं करता है तो उसका मिनिमम स्कोर 1 दिया जाता है। अब हम थर्ड एलिमेंट मोटर एक्टिविटी, जिसका मैक्सिमम स्कोर 6 होता है। गाइस, इसमें भी 6 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओबेस कमांड, अगर पेशेंट बात कहने पर अपनी रेस्पॉन्स देता है तो उसको स्कोर 6 दिया जाएगा। अगर पेशेंट कोई भी पर्पसफुल मूवमेंट, वर्क या स्किल करता है बट वो पेनफुल स्टिमुलाई के साथ, तब उसको स्कोर 5 दिया जाएगा। अगर पेशेंट पर्पसफुल मूवमेंट करता है, डज नॉट मेक पेनफुल स्टिमुलाई, देन तब उसका स्कोर 4 दिया जाता है। और फोर्थ पॉइंट, अगर पेशेंट अब नॉर्मल फ्लेक्सियन या डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग शो करता है, तब उसका स्कोर 3 दिया जाएगा। और यदि पेशेंट डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग या एबनॉर्मल एक्सटेंशन मूवमेंट शो करता है, तब उसको स्कोर 2 होगा। और अगर पेशेंट किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देता है तो उसको स्कोर 1 दिया जाता है। गाइस, इस प्रकार से एक अनकॉन्शियस पेशेंट में स्कोरिंग किया जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर पेशेंट का स्कोर 13 से 15 तक आता है तो कहने का मतलब वो पेशेंट फुली कॉन्शियस में है। अगर पेशेंट का स्कोर 9 से 12 आता है तो वो पेशेंट सेमी कॉन्शियसनेस है। और यदि पेशेंट का जीसीएस स्कोर 8 या उससे 8 से कम होता है
तो वो अनकॉन्शियसनेस में है। और यदि पेशेंट का स्कोर 3 आता है तो वो इसका मतलब वो डीप कोमा में है। अब हम बात करते हैं डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग। गाइस, in this posture, lower extremities extension and flexion of the upper extremity occur over the chest. This posture indicates damage in the cerebral center. डिकोर्टिकेट पोस्चर में गाइस क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अब नॉर्मल फ्लेक्सियन शो करता है। कहने का मतलब कि उसके जो दोनों जो अपर हैंड होते हैं वो सिकुड़ कर पूरे अपने चेस्ट पर सिकड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें सेरेब्रल जो सेंटर है, सेरेब्रल का सेंटर है वो डैमेज हो जाता है, जिस कारण पेशेंट डिकॉर्टिकेट पोजीशन शो करता है। जीसीएस में इसका स्कोर 3 दिया जाता है। सेकंड, डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग। गाइस, extension of the lower extremities and lateral extension of the upper extremities occur। कहने का मतलब इस पोस्चरिंग में पेशेंट जो होते हैं, इस तरह के पेशेंट में उनके जो हाथ या पैर एक्सटेंशन पोजीशन में वो अपने आप शो होते हैं। एंड दिस पोस्चर इंडिकेट डैमेज इन द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन में किसी प्रकार का अगर डैमेज हो जाता है तो इस तरीके का पोस्चरिंग पेशेंट शो करता है। और इसमें जीसीएस में इसका स्कोर 2 होता है। गाइस, इस स्केल को अब हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यू ऑब्जर्व दैट एक पेशेंट ऑफ हेड इंजरी ओपन हीज आइज ऑन पेनफुल स्टिमुलाई बट नॉट ऑन कमांड। ही लोकलाइज द साइट ऑफ द पेनफुल स्टिमुलस एंड मटर्स इन comprehensible sound. His GCS score is in range. गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में हम फर्स्ट एक पॉइंट आई ओपन की बात करते हैं। इसमें पेशेंट आई ओपन तो कर रहा है बट पेनफुल स्टिमुलाई के साथ, तो इसमें स्कोर आई का 2 जाएगा। इसी प्रकार वर्बल रेस्पॉन्स में पेशेंट इन कॉम्प्रहेंसिव साउंड के साथ अपना वर्बल रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इस कंडीशन में इसका स्कोर 2 होगा। और मोटर एक्टिविटी में पेशेंट लोकलाइज पेन शो कर रहा है तो उसका 5 स्कोर होगा। इस प्रकार से टोटल इसका स्कोर 9 होगा। कहने का मतलब E2 V2 M5 इसका GCS स्कोर कहलाएगा। गाइस, इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।